नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे ऋषि की कहानी कि जिन्हें धरती पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री से प्यार हो गया था और उसी स्त्री से बाद में धोखा मिलने पर इन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। इन्हीं की कठोर तपस्या की वजह से धरती पर पड़ गया था बहुत ही भयंकर अकाल। पौराणिक मान्यताओं में ऋषियों का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनकी तपस्या से स्वर्गलोक में बैठे देवता तक कांप उठते थे। इंद्रदेव अपने सिंहासन को खतरे में देख ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। यहाँ हम एक ऐसे ही ऋषि की कहानी बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा आई। ऋषि उसकी अदाओं से मोहित हो गए और जब उन्हें प्यार में धोखा मिला तो पूरी स्त्री जाति से उन्होंने दूरी बना दी। यह है ऋषि विभांडक और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की कहानी। विभांडक एक महान ऋषि कश्यप के पुत्र थे। अपने पिता की तरह ऋषि विभांडक भी महाज्ञानी और तपस्वी थे। विभांडक ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे। वे ऋषि श्रृंग के पिता थे। ऋषि श्रृंग का जिक्र रामायण में अक्सर मिलता है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग से ही यज्ञ करवाया था और फिर श्री राम का जन्म हुआ। कहा जाता है कि एक बार ऋषि विभांडक कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप को देखकर देवता भी डर गए। इंद्र को लगा कि अगर ऋषि विभांडक अपनी तपस्या में सफल हो गए तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्रदेव ने अपने लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेजा। अप्सरा उर्वशी धरती पर ऋषि विभांडक की तपस्या भंग करने पहुंची। उर्वशी ने अपनी अदाओं से ऋषि को मोहित कर दिया। ऋषि विभांडक उर्वशी के मोह में पड़ गए। दोनों में सहवास हुआ और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। यही पुत्र आगे जाकर महान ऋषि श्रृंग के रूप में जाने गए। पुत्र के जन्म के बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। इससे ऋषि विभांडक को बहुत बड़ा धक्का लगा। उर्वशी के धोखे से वे आग बबूला हो गए। उन्हें औरत जात से ही नफरत हो गई। ऋषि ने पूरी नारी जाति से दूरी बना दी और वे अपने पुत्र को लेकर जंगल चले गए। वहीं पर उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। अपने पुत्र पर उन्होंने किसी भी औरत की छाया नहीं पड़ने दी। इसीलिए ऋषि श्रृंग ने युवा अवस्था तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा। उर्वशी से धोखा मिलने के बाद विभांडक ऋषि तपस्या में लीन हो गए। उनकी घोर तपस्या से आसपास के राज्यों में अकाल पड़ गया। बरसात न होने से जमीन सूख गई। तो इसी अकाल को देखते हुए अंग देश के राजा रोमपाद ने अपनी सभा में ऋषि मुनियों को बुलाया और अकाल का समाधान पूछा। ऋषियों ने कहा कि ये विभांडक ऋषि के कोप का नतीजा है। अगर अकाल को दूर करना है तो विभांडक ऋषि का गुस्सा शांत करना होगा। ऋषियों ने राजा से कहा कि अगर वह विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग को किसी तरह जंगल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो अकाल का समाधान हो सकता है। राजा रोमपाद को जब यह बात पता चली कि ऋषि श्रृंग ने अपने जीवन में कभी कोई स्त्री नहीं देखी है तो उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया और ऋषि श्रृंग को मोहित कर जंगल से बाहर निकालने के लिए कहा। दासियां जंगल में गई और ऋषि श्रृंग को अपने जाल में फंसाकर नगर तक ले आई। अब विभांडक ऋषि को जब पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे राजा रोमपाद के महल पहुंच गए। राजा ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि विभांडक अपने पुत्र के विवाह के लिए इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके प्रसन्न होने से उनके मन में जो समस्त नारी जाति के लिए जो गुस्सा और नफरत थी वह शांत हो गया। और फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राजा रामपाद की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव अपने पुत्र के लिए मंजूर कर दिया। इस तरह ऋषि विभांडक का गुस्सा शांत हुआ और फिर जमकर बरसात हुई। धरती पर जो अकाल था वह सब दूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी प्यार में धोखा खाए ऋषि विभांडक की कहानी, जिन्होंने स्वर्ग की अप्सरा से प्यार में धोखा पाकर गुस्से में बहुत ही कठोर तप किया और उनके इसी कठोर तप और गुस्से के कारण समस्त धरतीवासी को अकाल का सामना करना पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।